ये कहानी है एक छोटे से हरे भरे गांव की, जिसका नाम है ढोलकपुर। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, पूरा गांव जाग उठता है। इन दिनों गांव में ठंडी का मौसम चल रहा है। हल्की हल्की धुंध चारों ओर फैली रहती है और ठंडी हवाएं बहती हैं। हर इंसान अपनी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है। सुबह होते ही लोग काम पर जाने लगते हैं। ऊपर से ठंडी का मौसम चल रहा है, इसलिए लोग घर से खाना लेकर नहीं जाते, क्योंकि लाया हुआ खाना बहुत ठंडा हो जाता है। गांव में सिर्फ एक ही बिरयानी की दुकान थी, बिहारी चिकन बिरयानी वाले की। उसकी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती थी। इसी वजह से जब भी खाने का समय होता, सभी लोग बिहारी की चिकन बिरयानी खाने वहीं जाते थे। बिहारी चिकन बिरयानी बेचता तो था, लेकिन स्वभाव से वो बहुत लालची था। उसे पता था कि गांव में बिरयानी की केवल एक ही दुकान है, इसलिए सभी लोग बिरयानी खाने उसके पास ही आएंगे। इसी कारण वो अपनी बिरयानी महंगी बेचता था। काम करने वाले लोगों की भी मजबूरी थी, इसलिए दोपहर का खाना सभी बिहारी चिकन बिरयानी वाले के पास ही खाया करते थे। ऐसे ही उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी और लोग बड़े मज़े से उसकी बिरयानी खाते थे। बहुत से लोगों की मजबूरी थी, फिर भी उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। बिहारी को रोज अच्छा मुनाफा होता था। एक दिन बिहारी ने सोचा, मेरी चिकन बिरयानी खाने लोग रोज आ ही रहे हैं, मुझे अच्छा मुनाफा भी हो रहा है और इनकी भी मजबूरी है, तो क्यों ना इनसे और पैसे लिए जाए। मैं एक काम करता हूँ, बिरयानी का दाम 80 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर देता हूँ, इससे मुझे और ज्यादा मुनाफा होगा। बिहारी ने अपनी चिकन बिरयानी का दाम बढ़ा दिया। ये देखकर गांव के लोग खुश नहीं थे। लोगों ने बिहारी से बिरयानी के दाम बढ़ाने की वजह पूछी, तो उसने कहा, देखो भाइयों, चिकन महंगा होता जा रहा है, इसलिए मुझे भी बिरयानी महंगी करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे घाटा होने लगेगा। और अब ज्यादा सवाल जवाब मत करना। जिसे बिरयानी खानी है खाए, और जिसे नहीं खानी वो अब से यहाँ मत आए। लोगों को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सभी लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और आपस में बात करने लगे। सबने मिलकर तय किया कि अब से कोई भी बिहारी के पास बिरयानी खाने नहीं जाएगा। उन्होंने सोचा, कुछ ही दिनों में जब उसे घाटा होने लगेगा तो उसकी अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी और वो खुद ही बिरयानी का दाम कम कर देगा। अगली सुबह हुई और लोग अब घर से ही खाना लेकर जाने लगे। बिहारी की दुकान पर भीड़ बहुत कम हो गई। ये देखकर बिहारी हैरान रह गया और मन ही मन बोला, अच्छा, तो ये बात है। सबने सोचा है कि अब घर से खाना लाएंगे और मेरा नुकसान करेंगे, तो क्या मैं बिरयानी सस्ती कर दूं? मैं भी देखता हूँ ये लोग कब तक घर का खाना खाकर काम चलाते हैं। दोपहर के समय जब लोग घर का खाना खाने बैठते तो किसी का भी खाने में मन नहीं लगता था, क्योंकि खाना पूरी तरह ठंडा हो जाता था और उसका स्वाद भी चला जाता था। ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे लोग दोबारा बिहारी की दुकान पर बिरयानी खाने जाने लगे। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान फिर से पहले की तरह चलने लगी और उसे रोज अच्छा मुनाफा होने लगा। उन्हीं में से एक काम करने वाले का नाम श्याम था। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं रोज इतनी महंगी बिरयानी खाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ उपाय तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बिरयानी की दुकान खोल लूं। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो मायूस मन से घर गया और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। ये देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? आज काम पर कुछ परेशानी हुई क्या, या किसी ने कुछ कह दिया? अरे क्या बताऊं, उस बिहारी बिरयानी वाले ने अपनी बिरयानी का दाम बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया है। अगर मैं रोज वहां बिरयानी खाने लगूंगा तो घर कैसे चलेगा? इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी एक बिरयानी की दुकान खोल लूं, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, हम मेरे गहने गिरवी रख देंगे और उन पैसों से आप बिरयानी की दुकान खोल लीजिए। जब मुनाफा होने लगेगा तो हम अपने गहने वापस छुड़ा लेंगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गहनों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे माँ बाप की निशानी है। मैं अपने फायदे के लिए तुम्हारी चीजें दांव पर नहीं लगा सकता। कब तक आप अकेले ही मेहनत करते रहेंगे? मुझे भी कुछ मदद करने दीजिए। हम गहने गिरवी रख देंगे। ये सिर्फ कुछ समय की बात है। जब आपका काम चलने लगेगा और मुनाफा होगा तो हम अपने गहने वापस ले आएंगे। हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आखिरकार श्याम अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख देता है और उन पैसों से एक ठेला खरीद लाता है। फिर वो बाजार की ओर निकल पड़ता है।
शाम चिकन की दुकान से चिकन और मसाले लेकर घर आ जाता है और घर पहुंचकर रसोई में चिकन बिरयानी बनाने लगता है और गांव में अपनी चिकन बिरयानी का ठेला लगा देता है। वो अपनी दुकान का नाम गुप्ता बिरयानी रखता है और बिरयानी सिर्फ 50 रुपए में बेचता है। बहुत देर हो जाती है लेकिन कोई नहीं आता। तभी थोड़ी देर बाद वहां से 2 दोस्त आते हैं और कहते हैं, अरे श्याम भैया, तुमने भी बिरयानी की दुकान खोल ली, और वो भी इतनी सस्ती बिरयानी। हाँ भाई, मैंने सोचा कि जब वो बिहारी इतनी महंगी बिरयानी बेच रहा है तो क्यों ना मैं भी अपनी बिरयानी की दुकान खोलूं और सस्ती बिरयानी बेचूं। ये तो सही किया। चलो हमें एक एक प्लेट बिरयानी लगा दो। तभी शाम दोनों को बिरयानी परोस देता है और दोनों दोस्त बिरयानी खाने लगते हैं। लेकिन उन्हें बिरयानी में वो स्वाद नहीं आता जो स्वाद बिहारी की बिरयानी में था। इसलिए दोनों पैसे देकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन शाम की बिरयानी खाने बहुत कम लोग ही आते हैं और उसे मुनाफा भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बिहारी की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी और लोग ठंडी में गरम गरम चिकन बिरयानी के मज़े लेते थे। एक दिन की बात है, शाम अपना ठेला लगाकर ग्राहक का इंतजार कर रहा था लेकिन कोई भी नहीं आता है। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, आप ऐसे ही खा लीजिए। तभी शाम उन्हें बिरयानी खाने को दे देता है और वे बिरयानी खाने लगते हैं। धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे मुफ्त में खाना खिलाया, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या हो गया? श्याम ने बाबा को अपनी पूरी कहानी बताई। मेरी बनाई हुई बिरयानी लोगों को पसंद ही नहीं आ रही। लोग मेरे पास खाने ही नहीं आ रहे। मुझे रोज घाटा हो रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम अंडा, चिकन, मटन और सारे मसाले लेके मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें बिरयानी बनाना सिखा दूंगा। बाबा ने अपनी पुरानी कहानी शाम को बताई। बेटा, बहुत पहले गांव में मेरी तरह तरह की बिरयानी की दुकान थी। हमेशा मेरी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी और लोग बड़े मज़े से मेरी बिरयानी खाते थे। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और मेरे सारे पैसे इलाज में ही खर्च हो गए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट बिरयानी बनाना सिखा दूंगा। श्याम के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। वो बाजार से अंडा, चिकन और मटन लेने जाने लगता है। अरे अली भाई, मुझे अंडे, चिकन और मटन दे दो। अरे श्याम भाई, तुम्हारे घर दावत है क्या? और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। अरे नहीं भाई, कोई दावत नहीं है। मैं अपनी तरह तरह की बिरयानी की दुकान लगा रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। श्याम सामान लेकर वहां से जाने लगता है। तभी श्याम बाबा के बताए हुए सारी चीजें लेकर बाबा के घर जाता है। बाबा उसे बिरयानी बनाना सिखाते हैं और फिर उसे स्वाद चखने के लिए देते हैं। श्याम बिरयानी खाकर कहता है, अरे बाबा जी, मैं तो आपके हाथों की बिरयानी का दीवाना हो गया। मैं भी कल से अपनी तरह तरह की बिरयानी की दुकान लगा दूंगा। अगली सुबह होती है और श्याम सारी बिरयानी बना देता है। फिर वो गांव में अपना ठेला लगा देता है और अपनी दुकान का नाम तरह तरह की बिरयानी रखता है। वो अपनी बिरयानी सस्ती बेचता है ताकि सभी लोग कम दाम में बिरयानी खा सकें। वो अंडा बिरयानी 50 रुपए, चिकन बिरयानी 60 रुपए और मटन बिरयानी 70 रुपए में बेचता है। ये देखकर एक पति पत्नी का जोड़ा वहां आता है। अरे भाई, तुम्हारी बिरयानी में तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। अरे भाई, खा कर देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तुम मुझे 1 प्लेट चिकन बिरयानी और मेरी पत्नी को 1 प्लेट अंडा बिरयानी लगा दो। श्याम दोनों को खाने के लिए बिरयानी दे देता है। दोनों बड़े मजे से बिरयानी खाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, मजा ही आ गया। मुझे तो गांव के पुराने बाबा के ढाबे की चिकन बिरयानी की याद आ गई। दोनों लोग वहां से जाने लगते हैं। धीरे धीरे बिरयानी की खुशबू से लोग आने लगे और भीड़ बढ़ गई। कोई चिकन बिरयानी खाता तो कोई अंडा तो कोई मटन बिरयानी। सभी ने बिरयानी के खूब मजे लिए। उसकी बिरयानी खाने रोज बहुत सारे लोग आने लगे। उसे रोज मुनाफा होने लगा और उसकी अच्छी कमाई होती रही। उसकी तरक्की देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। आप लोग तो जानते ही हैं, हर कहानी में एक विलन होता है और इस कहानी का विलन था बिहारी बिरयानी वाला। अब लोगों ने उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिया था। अब सभी लोग दोपहर का खाना खाने शाम की दुकान पर जाने लगे। सबने घर से खाना लाना भी बंद कर दिया। अब किसी को भी इस ठंडी के मौसम में ठंडा खाना नहीं खाना पड़ता था। शाम की बदौलत सभी लोग ठंड में गर्मा गर्म तरह तरह की बिरयानी का आनंद लेने लगे। ये सब देखकर बिहारी बहुत गुस्सा हो जाता है,
लोगों ने उसकी दुकान से मुंह ही मोड़ लिया था। तभी बिहारी सोचता है, मुझे इस शाम का कुछ करना होगा, नहीं तो मुझे रोज घाटा सहना पड़ेगा और मेरी दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। जब शाम रात को सो जाएगा तो मैं उसके घर गुंडे भेजकर उसका ठेला जलवा दूंगा। शाम होती है और शाम की बिरयानी भी खत्म हो गई थी। वो अपना ठेला लेकर घर जाने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। रात होती है और शाम सो जाता है। तभी बिहारी के भेजे हुए गुंडे आते हैं और शाम का ठेला जलाकर भाग जाते हैं। ये सारी चीजें होते हुए वहां से जा रहे बाबा भी देख लेते हैं। अगली सुबह होती है। श्याम और उसकी पत्नी जला हुआ ठेला देखकर रोने लगते हैं। दोनों बहुत परेशान थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तभी बूढ़े बाबा सरपंच को लेकर शाम के घर आते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ से जा रहा था, तभी मैंने बिहारी और कुछ लोगों को उसके साथ यहाँ देखा। उसने कुछ गुंडे तुम्हारा ठेला जलाने के लिए भेजे थे। ये काम बिहारी का ही है। सरपंच ने ये सारी बातें सुनी और फिर वे लोग बिहारी के पास जाते हैं और कहते हैं, बिहारी, तूने शाम का ठेला क्यों जलाया है? नहीं सरपंच जी, मैंने शाम का ठेला नहीं जलाया है, मैं तो कल रात अपने घर पर ही था। लगता है अब ये काम पुलिस ही करेगी। पुलिस का नाम सुनते ही बिहारी डर जाता है और उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा और साथ ही तुम शाम को नया ठेला लाकर दोगे। इस तरह बिहारी पकड़ा गया और श्याम अपनी तरह तरह की बिरयानी बेचता रहा। लोग बड़े मजे से उसकी बिरयानी का आनंद लेने लगे। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।